नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट, बनारी पुल घाट, महादेवपुर घाट समेत कई गंगा घाटों पर लाखों व्रतियों की भीड़ उमड़ी। भागलपुर, दुमका, गोड्डा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई व बांका से व्रती स्नान करने पहुंचे हैं। गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, लेकिन घाटों को दुरुस्त नहीं किया गया। बरारी गंगा घाट पर व्रतियों को गंगा स्नान के बाद दलदल से बाहर आना पड़ा। यहाँ प्रशासन की लापरवाही सामने आई। हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। आज गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज खरना है, कद्दू भात है और ये छठ पर्व की बहुत ही महत्व होता है ना। तो लोग जो भी खाए पिए रहते हैं, आज गंगा स्नान करके हम लोग पवित्र होते हैं और उसके बाद आज घर में खरना पूजा होगा। छठ पूजा कल से ही नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया है। आज दूसरे दिन खरना पूजा है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। खरना वाले दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है, जो मन की शुद्धता के लिए किया जाता है। इस दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना की शाम गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पर इस खीर को रसिया भी कहते हैं। खास बात यह है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। प्रसाद जब बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले व्रती को दिया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार प्रसाद का आनंद लेते हैं। गेहूँ सुखाने का मान्यता ये है कि हम लोग सूप में जो खवौनी और ये लड्डू बनता है तो उसमें वो चढ़ता है, जो हम लोग को बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग का बिहार का जो है खवौनी और जलेबी जैसे होता है, ये सब हम लोग का नामी ये है पकवान है। खरना का महत्व कि आज के दिन से छठ का जो 4 दिन का पर्व चलता है, पहला दिन कद्दू भात नहाय खाए होता है, दूसरे दिन आज से उपासना शुरू हो जाती है। खरना का महत्व है कि आज उपास होगा, शाम में खरना का जो है प्रसाद बनेगा। उसमें रसिया बनता है, खीर बनता है, पूड़ी बनता है, उसका होगा। फिर शाम में जो बनने का और बनाने का जो विधि होता है वो लकड़ी के चूल्हे पे रसिया बनता है। भागलपुर के गोराडी के रहने वाले एक मजदूर की मौत दम घुटने से हो गई। वह शौचालय की टंकी बनाने के लिए खुदाई करने गया था। खुदाई करने के दौरान वह बेहोश हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय कारू मंडल के रूप में हुई है। सूचना पर गोराडी पुलिस मृतक के घर पहुंची। वहां परिजनों का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कारू के छोटे भाई मनोज ने बताया कि मेरा भाई उमाशंकर यादव के घर टंकी की खुदाई करने गया था। दोपहर बेहोशी की हालत में उसे घर पर लाकर छोड़ दिया गया था। साथ ही मजदूरों ने बताया कि खुदाई के दौरान दम घुटने से वह बेहोश हो गया, लेकिन उसे पास के अस्पताल में लेकर जाने के बदले घर पहुंचा दिया गया। मनोज ने बताया कि मेरा भाई मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। वो गया था काम करने के लिए उमाशंकर यादव के यहाँ, खड्डा खोद रहा था और वो कैसे अब वो गिरा खड्डे में, उसको मारा है ये भी पता नहीं है। और वो घर पे लाके बोलता छोड़ दिया। और उसके बाद में वहाँ से लेके गया मयागंज, वहाँ बगल में अस्पताल भी था, वहाँ पे उसको भी नहीं लेके गया कि बगल में लेके चला जाए, उसका कुछ हुआ है बेहोश, मतलब कि खड्डा खोदा बोला तो बेहोश हो गया वहाँ पे। देर रात भागलपुर के साचक थाने में अनोखी शादी हुई। दरअसल झारखंड के गोड्डा की रहने वाली शुभांगी प्रियदर्शनी और भागलपुर के रहने वाले सरोज वर्मा के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 साल पहले दोनों की मुलाकात एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान में हुई थी। इसी बीच दोनों ने सातों जन्म साथ रहने का वादा कर लिया। उधर शुभांगी प्रियदर्शनी के घर वालों ने शुभांगी की शादी कहीं और तय कर दी, जबकि शुभांगी ने अपने घर वालों को सरोज वर्मा के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की बात कही तो घरवाले के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसके साथ प्रियदर्शनी पूरी जिंदगी बिताने की बात कह रही थी वह दोनों पैरों से दिव्यांग है। परिवार के लाख समझाने के बाद भी
प्रियदर्शनी ने फैसला नहीं बदला और अपने परिवार के खिलाफ भागलपुर सराजक थाने में जाकर सरोज वर्मा के साथ शादी रचा ली। थाने में हुई इस अनोखी शादी में ना तो बैंड बाजा था और ना ही कोई बाराती। हालांकि शादी के बाद पुलिस वालों ने विदाई की रस्म अदा करते हुए दोनों नव दंपति को थाने से विदा किया। अपने प्यार को पाकर जहां शुभांगी प्रियदर्शनी के चेहरे पर खुशी थी, वहीं सरोज वर्मा भी अपनी प्रेमिका को दुल्हन के रूप में पाकर काफी खुश दिखे। हुई थी आप लोगों की स्कूल में मिला, और कैसे फैसला कर लिया कब इनके साथ जीवन बिताना है? क्योंकि अच्छे लगे बस इसलिए। हाँ, घर तक बात पहुंची, बस हो नहीं पाया वैसा कुछ इसीलिए। तो आपके घर वाले और इनके लड़के के घर वाले खुश हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स को दिक्कत था, फिर बात वो लोग मान भी गए, मगर फिर लास्ट मोमेंट पे एंगेजमेंट तोड़ दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने ये स्टेप लिया। बस हम लोगों को इधर हम लोग लगभग 25-30 दिन पहले अपने पेरेंट्स को है ना बताए, तो मेरे पेरेंट्स सारे रेडी थे और इनके लड़की पक्ष के रेडी नहीं थे, तो इनके साथ घर में है ना मारपीट किया गया और बहुत बुरा बर्ताव किया गया, जिसके कारण आज हमको ये कदम उठाना पड़ा। कहाँ शादी की है? बुढ़ानाथ मंदिर में। तकरीबन 8 बजे सुबह भागलपुर के हवाई अड्डा स्थित रनवे पर भागलपुर के सचिदानंद नगर कॉलोनी की रहने वाले रिटायर्ड फौजी की संदेहास्पद मौत हो गई। लोगों के मुताबिक वह प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह हवाई अड्डा रनवे पर आया करते थे। आज अचानक वह टहलने के क्रम में जमीन पर गिरे और वहीं उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। तभी आसपास टहल रहे लोगों ने थाने को सूचना दी और फिर आनन फानन में उसे मायागंज अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी मौत पर कुछ लोग हार्ट अटैक बता रहे हैं तो कुछ लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अब यह तो जांच का विषय है। ये घूमने के लिए शायद आए हुए थे, लोग बता रहे जैसा कि देखे कि घूमते हुए देखे थे, और घूमने कर में लगता कि पता नहीं क्या हुआ, तो हमको सूचना मिला, गश्ती में थे, थाना अध्यक्ष हमको सूचना दी कि ऐसी बात है, तो हम गश्ती में तुरंत पहुँच गए। भागलपुर के सजौर इलाके के भूलनी गांव के पास फास्ट फूड की दुकान में विक्रेता का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान भूलनी गांव के 25 वर्षीय छोटू शाह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले छोटू का बड़ा भाई राजेश मौके पर पहुंचा, जिसके बाद सूचना पाकर सजौर पुलिस भी पहुंची। फिर शव को फंदे से नीचे उतारकर पास के अस्पताल में लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लिया। वहीं परिजनों ने यह कहा कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। हम लोग तो घर में थे, तो वहाँ देखे कि लटका हुआ था। फोन आया हमको कि तुम्हारा भाई फांसी लगा लिया। वहाँ गए तो देखे लटका हुआ था। कहाँ फांसी लगाया था? रतनगंज बाजार में दुकान पे, मेरा दुकान है रतनगंज बाजार में, वहीं पे लटका हुआ था। हमको बगल वाला दुकानदार कॉल किया, दीपक, बोला कि आपका भाई यहाँ लटका हुआ है, फांसी लगा लिया है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।